अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें जी ज्वाइन किया है सुमीत पीर साहब ने। सब जानते हैं सुमीत जी, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी एक मच। सर अजीब सा इशू चल रहा है आपके यहाँ और उसमें हिजाब को लेकर मुस्लिम बच्चियों के जो है वो हम देख रहे होते हैं वीडियोस और क्लिप्स आ रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो हिजाब नहीं पहन सकती। खैर ये बात अगर पहले कही जाती तो कुछ समझ में भी आता है। एग्जाम्स के टाइम पे एकदम से ये कह देना और उसके बाद एक हंगामा हो गया वहां पे। और कई मैंने इंडियंस को भी देखा कि वो भी यही बात कर रहे थे कि पहले बात करते तो कुछ था लेकिन कर सकते थे, लेकिन फिर भी इस वक्त जो है वो एग्जाम्स के वक्त ये बात करना और उसके बाद उनका राइट है कि वो अगर हिजाब करना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही हो, कोई भी अगर हिजाब करना चाह रहा है, स्कार्फ लेना चाह रहा है तो उसकी मर्जी होनी चाहिए। इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखा दें। जी। ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ तो सर ये जैसे हमने क्लिप देखा छोटा सा भी एक, तो क्या हो रहा है, ये हिजाब को लेके इतना हंगामा क्यों? जी, आरजू जी, आपने अच्छा विषय उठाया। सबसे पहले इसके ना थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी में और इसके इम्प्लीकेशन सब में देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया पे एक आध क्लिप आ जाती है तो हम ना एक माइक्रोकॉज्म को, एक पूरा कंट्री का पैटर्न देखते हैं मीडिया में। हमारा काम भी है छोटी सी बात को उसको हाईलाइट करना, बताना लोगों को। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो मसला है, एक छोटी सी जगह, एक छोटे से कस्बे और एक छोटे से एरिया का, ये पूरे इंडिया की या पैन इंडिया कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अब उस विषय पे आते हैं। देखिए क्या है कि ये जो हिजाब वाला मसला था, अभी क्या हो गया है कि आजकल अगर आप ये जो हमारी छोटी बहन दिखा रहे थे वीडियो पे, अब क्या हो गया कि आजकल पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन हर चीज में घुस रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं 1993 में मैंने स्कूल छोड़ा था। मेरे साथ खूब लड़कियां पढ़ती थी कॉलेज में, उसके बाद पढ़ी है। मैंने आज तक किसी को हिजाब पहनते नहीं देखा शहर में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, आप हिजाब नहीं पहनती। मैं भी आपको इतने साल से जान रहा हूँ, मेरी कई सारे मुसलमान दोस्त हैं, उठना बैठना। मैं आपको जैसे एक नाम ले लो, अंबर जहरी जी है, मैं छोटी बहन मानता हूँ, वो हिजाब नहीं पहनती, मैं भी उनको कई साल से जानता हूँ। ऐसे कई सारे लोग, और अब भी अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो एक आध इंसिडेंट, एक आध परसेंट 2% लोग को छोड़ ये प्रिविलेंट नहीं है। अभी आजकल क्या हो गया, जो राजनीति की हवा चली है, जो राजनीतिक प्रोमिनेंस मिलती है, आप छोटा सा स्टेटमेंट दे दो, सोशल मीडिया पर आके क्लिप्स वायरल हो जाती है, आप जैसे हम जैसे लोग बात करते हैं और एक मसला बन जाता है। अगर ये जो अभी है, अभी हम इस परिस्थिति में, इस कंट्री में, अगर हम इसको चीज को होने दें, इट इज ओपनिंग पंडोराज बॉक्स। आप बोलेंगे सुमित जी कैसे, आप बोले हिजाब पहने से भाई क्या पंडोराज बॉक्स खुल गया, ये समझी नहीं आपकी बात। देखिए अगर आज आप हिजाब अलाउ करते हैं, आपने देखा कुछ लड़कियां, हमारी बहनें पूरे बुरके में, ठीक है, कल को एक इस्लाम का सेक्ट, कुछ शिया लोग हैं जो थोड़े ज्यादा इस्लाम में मानते हैं, उनके रीति रिवाज थोड़े ज्यादा सख्त होते हैं, बोलेंगे जी हम पूरे बुरके में आएंगी, ठीक है। आप ये बोलेंगे तो कुछ हिंदू समाज की लड़के बोलेंगे हम तो घूंघट में आएंगी यहाँ तक, तो आपको शक्ल उनकी दिखनी नहीं। फिर कुछ ब्राह्मण लड़के आएंगे, बोलेंगे यार हमारे ब्राह्मणों में ये होता है कि जी हम तो जी अंग वस्त्र पहनते, वो शर्ट नहीं पहनते, ऐसे यू शेप का कपड़ा होता है, अंग देखो अपने पिक्चर हो इधर में, जी हम अंग वस्त्र पहन के आएंगे, हम ब्राह्मण है, या साउथ में, पूरी साउथ इंडिया में ये प्रचलन है, हम ऐसे आएंगे। कुछ हमारा जैन समाज है, वो एक पतली सी सफेद रंग की धोती सी पहनते हैं बस ये। और कुछ जैन समाज में ऐसे भी संत है, तो कुछ ऐसे मानने वाले हैं जो छोटा सा, जिसे मैं कहूँगा एक मेंस कच्छा टाइप पहनते हैं, या कोई कहीं तो ऐसे जो वो भी नहीं पहनते। तो मतलब मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है यही, पंडोरास बॉक्स ये खुलता जाएगा। कल को कोई, ये इतना बड़ा देश है, कल को कोई आएगा यार हमने जो सती की प्रथा इतनी मुश्किल से बंद करे, बोले नहीं हमारा तो सती अलाउ कर लो, हमारे यहाँ तो ये प्रथा, ये क्यों नहीं? मतलब जब हम एक राष्ट्र बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके चलना चाहिए। अगर हिजाब की प्रथा 300 साल से चल रही होती, मैं मानता। और जहां तक मैं इस्लाम के बारे में, मेरे को बहुत लिमिटेड नॉलेज है, जितना मेरे को नॉलेज है, मुझे लगता है इस्लाम में इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपलसरी। अब आप सिखिज्म की बात करें, वहां अगर आप सिख हो तो आपका पगड़ी पहनना कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है आपके पास। अच्छा, काफी सिख हैं जो पगड़ी नहीं पहनते, वो बाल बाल कटवाते हैं, ऐसे वो भी सिख हैं, राइट। तो हमारे यहाँ भी साफा वाफा कहीं जगह पे पहना जाता है, बट अगेन इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। हिजाब भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है।
मेरे कहने का मतलब ये है, हमें इसको एक राजनीतिक विषय न बना के एक लोकल इश्यू की तरह इसको हैंडल करना चाहिए। मैं उन बहनों से भी अपील करूँगा, आप इसको राजनीतिकरण न कीजिए। आप टीवी पे आएँगे, आप ट्विटर पे आएँगे, आप इधर आएँगे, आप उधर आएँगे। बट आरज़ू जी, सच्चाई है 15 दिन बाद ये मसला हट जाएगा, क्योंकि दूसरा मसला आएगा। मीडिया दूसरा मसला पकड़ लेगा। आपकी ज़िंदगी का अभी लक्ष्य पढ़ना, पढ़ाई करना। क्योंकि इस देश में इतनी विभिन्नता, मैंने आपको जैनों की बात बताई, मैंने आपको बौद्धों की बात बताई, ठीक है जी? मैंने आपको हिंदुओं की बात बताई, मैंने आपको पारसियों में भी कुछ ऐसे रीति-रिवाज हैं, ठीक है? घूंघट की बात बताई, सती की बात बताई, तो हम क्या एक पंडोराज़ बॉक्स खोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसको अलाउ करेंगे, तो आपको हर चीज़ अलाउ करनी पड़ती है। इनफैक्ट लेकिन मेरा ये मानना, लास्ट सेंटेंस, कि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जब हम काम पे जाए, स्कूल पे जाए, घर में मैं जो मर्ज़ी, मान लीजिए मैं घर में अंग-वस्त्र पहन के रहूँ, मेरा हक है, पर जब मैं बाहर जाऊँ, जो एक हमारा समाज जिसको एक्सेप्ट करता है, मुझे उन नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। मैं घर में अपने रिलीजन में कुछ भी करूँ, मैं पूजा करूँ, नमाज़ करूँ, आप नमाज़ करें, आप जो करें वो आपका एक जातिगत विषय है, उसमें मेरे को कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपको मेरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट जब हम एक सोसाइटी में जाते हैं, एक यूनिफ़ॉर्मिटी, एक जो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अभी पढ़ने-पढ़ाने का समय है राजनीतिक विषयों में, और राजनीतिक जो एक पॉलिटिकल टूल बनने से आप बचिए, आप अपने फ्यूचर को देखिए, करियर को देखें, आप बहुत छोटे हैं, आप देश के भविष्य हैं, हमें आपसे उम्मीद है, आप उस पे कंसंट्रेट करिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अपनी चॉइस होनी चाहिए कि कोई हिजाब लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, या कहना चाहिए बात यही हो रही है कि ये इश्यू जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्यों उठाया गया? या तो उनको पहले ही बता दिया जाता। बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हर एक की मर्ज़ी होती है कि वो हिजाब ले या ना ले। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम्स के टाइम पे अगर मुँह छुपा के आएँगे तो कोई और भी बैठ सकता है एग्ज़ाम्स में। आपको क्या पता कि किसी ने अगर अपना फेस कवर किया हुआ है, तो उस कवर फेस के पीछे कोई भी हो सकता है। अभी रिसेंटली ये बात मुझे इसलिए ऐसा लगा कि अभी 2 दिन पहले की बात है, लाहौर में जो हमारे यहाँ पंजाब का शहर है लाहौर, वहाँ पे 2 लड़के पकड़े गए, जो ऐसे ही बुर्के पहन के और हिजाब पहन के गर्ल्स कॉलेज के और स्कूल्स के बाहर खड़े होके लड़कियों को तंग कर रहे थे। ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, और उसके बाद वो अरेस्ट हुए हैं, उनकी पिक्चर्स आई हैं, उन लड़कों ने बुर्के पहने हुए थे और अपना फेस कवर किया हुआ था। तो इस तरह के भी इंसिडेंट देखने में आए हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि एग्जाम फर्ज करें कि मेरा है और मैं नहीं गई और मैंने अपना किसी और को भेज दिया तो फेस कवर करके गया और मेरा पेपर भर के आ जाए। तो वो इस बिल्कुल। तरह से भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। लेकिन एग्जाम से पहले उनको बता देना चाहिए था, या उनको ये कहते कि जी आप बेशक हेड कवर कर ले, फेस कवर ना करें। आरज़ू जी, मैं आपको बताऊँगा, मैंने आपको अपनी एग्ज़ाम्पल क्यों दी है, दर्शकों को हम्म, मैंने एग्ज़ाम्पल क्यों दी? मैंने 1993 में स्कूल छोड़ा, 22-23 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। हम्म, मेरे साथ के जितने मुसलमान बच्चे थे, जितने हमारा अब भी यारी दोस्ती उठना-बैठना है, हम्म, पर तब भी हिजाब नहीं था आरज़ू जी। अब भी 99% जगहों पे हिजाब नहीं है। मुझे ये पता नहीं कि ये हिजाब यहाँ कब से शुरू हुआ, नहीं हुआ। आज मैं मुझे थोड़ी आज कुछ ऐसे पार्ट हैं इंडिया में अब भी, 1-2% जगह जहाँ मैं 3-3 साल की बच्चों को हिजाब हिजाब पहनाते होंगे। उन्हें ये नहीं पता हिजाब होता क्या, उन्हें ये नहीं पता इसका रेलेवेंस क्या है, बट माँ-बाप ने बोल दिया पहन रहे हैं। अच्छा, तो अब ये जो है कि अगर ये जो स्कूल है, जिस कॉलेज के यहाँ डिस्कशन आपने देखा, कुछ हमारी बहनें बुर्के में भी थी, पूरा कवर्ड बुर्का था। अब वो वहाँ कौन है? आपने बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा, या आमिर खान की, संजय दत्त की पिक्चर है, अक्षय कुमार की थी, बुर्का पहन के लड़के को छेड़ते थे। वो तो एक मज़ाकिया पार्ट है, वो भी देखा होगा आपने, देखा होगा वो अंदाज़ अपना-अपना में, दोनों गर्ल्स हॉस्टल में बुर्का पहन के घुसते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, ऐसी कई संभावनाएँ हैं। अब मैं कहता हूँ भाई, अभी कॉलेज का पढ़ाई-लिखाई का टाइम है, आप पॉलिटिकल टूल ना बने। जब आप घर में हैं, जब आप ये पढ़ाई-लिखाई पूरी करें, आपकी शादी हो, जैसे ही आप में सेटल हो, आपको हिजाब पहनना, नहीं पहनना आपकी मर्ज़ी है। पर जहाँ एक यूनिफ़ॉर्मिटी की बात आ रही है, क्योंकि मैंने क्यों बताया, मैं यहाँ मुसलमान बहनों को खाली दोष नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कल को बोलेगा कोई मैं तो घूंघट करके आऊँगा जी, इतना होता है घूंघट। आपको शक्ल नहीं दिखेगी उसमें कौन है। कल को कोई बोलेगा जी मैं तो अंगवस्त्र पहन के आऊँगा, कल को कोई बोलेगा मैं एक सफ़ेद कपड़ा पहन के आऊँगा, हमारे रिलिजन में तो यही है, और रिलिजन में तो बहुत कुछ है। कल को बोलेगा मैं इतना बड़ा साफ़ा पहनूँगा, आप रोक लोगे उसको? किस चीज़ नहीं, को मैं रोक। आपको मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि लाहौर में तो ये इंसिडेंट हो चुका है कि वो लड़के जो थे वो बुर्के पहन के लड़कियों को तंग कर रहे थे। लेकिन आज मैं ये कहना चाह रही हूँ सुमित जी, कि आखिर एग्जाम से पहले ही ये मुद्दा क्यों उठाया गया? इससे पहले भी बात हो सकती थी। इसका जवाब दूँगा मैं। देखिए, जो आपकी बुर्के वाली बात है, कश्मीर में तो आतंकवादी पकड़े गए बुर्का बुर्का लगा के। सुसाइड बॉम्बर कितने बुर्का लगा के औरतों में घुसते हैं, हमने देखा ईरान में, इराक, अफगानिस्तान में कितने बुर्के के नीचे सुसाइड बॉम्ब वगैरह वो वेस्ट बांध के निकलते हैं।
अब ये बात जो है, अगर यहाँ मान लीजिए 10-20 लड़कियां हिजाब लगा दी थी, कोई दिक्कत नहीं, अब आपत्ति नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो, मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं हो एग्जाम से पहले ये 20 का नंबर 2000 हो गया हो, 200 हो गया हो, तो तभी मतलब कॉलेज, आप देखिए हिजाब आपने पहना, उस पर पहन लिया आपने मास्क, तो फिर तो आप आपको पहचानेगा कौन? ये तो आप, हम अगर मेरी बहन हो तो मेरे सामने बोलेगी, मैं भी ना पहचानूं। अगर 100 लड़कियां खड़ी हो, हिजाब है और यहाँ मास्क है, आज कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में मास्क और हिजाब में पहचानना मुश्किल है। तो ऐसा तो नहीं कहीं ये 20 एक बच्चियां थी जो पहन रही थी, अब ये 200 2000 हो गई है, तो कॉलेज ने भी कहा देखो भैया 10-20 को तो हम पहचान लेंगे, 2000 आओगे हम नहीं पहचान पाएंगे। अब इसको देखने का नजरिया, आपका कहना ठीक है भाई एग्जाम से पहले क्यों हुआ, मेरा कहना कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम से पहले ही ये हो रहा है। वही वाली बात है ना, गिलास इज हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, इज द वे यू लुक एट इट, कि कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम से पहले हुआ। आपने देखा ही हमारी बहन कितनी नाराज हो रही थी, कितनी उन्हें गुस्सा आ रहा था। मैं बताता हूँ स्टूडेंट, अब मैंने एक वीडियो मैंने वीडियो देखी थी, हिंदू स्टूडेंट भी ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे को जो डर लग रहा है जिस चीज से मैं अपने यंग, मैं देखिए मेरा यूथ कनेक्ट अच्छा है, मैं यूथ से बात करता हूँ, उनको बहुत बड़ा फैन। मैं उनको हमेशा कहता हूँ भाई आपकी प्रायोरिटी अभी क्या है, पढ़ना लिखना, जिंदगी बनाना, देश को आगे बढ़ाना, ये करिए, इससे निपट जाए। जब आप पर्सनल लाइफ में वहां कुछ भी करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बट ये जो स्कूल ऑफिस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी, एक लॉ चलता है, ये एक्सेप्टेड लॉ, आप इसको चलने दीजिए, इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसा ना हो कि एक इंडियन क्लास ऐसा लगे जैसे यूनाइटेड कलर्स और बेनेटन का पोस्टर देखा होगा आपने, तो अब फिर ऐसा ना हो कि क्लास वैसी लगे, फिर ना यूनिफॉर्म रहेगी ना यूनिफॉर्मिटी रहेगी। मैं तो अंग वस्त्र पहनता हूँ, मैं शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं ब्लेजर नहीं पहनूंगा, यूनिफॉर्म ही नहीं पहनूंगा। आप, ये मेरे रिलीजन में लिखा, आप कैसे रोक दोगे? एक जैन बोलेगा जी मेरे रिलीजन में लिखा, तो कोई लेकिन मैं वही बात कहूंगी कि एग्जाम से पहले बता देना चाहिए था। दूसरा ये कि हिजाब ना ले, मतलब स्कार्फ ले लें, लेकिन बस फेस कवर ना करें, ये भी कहा जा सकता था। लेकिन एक वीडियो हम और देखेंगे 2 मिनट का, फिर हम आपसे बात करते हैं। अब ये वीडियो जो है उसमें ये बताया गया, जो मैंने सोशल मीडिया से उठाई, वहां पे बहरहाल ये लिखा हुआ था कि अब ये हिंदू बच्चियां हैं जो मुस्लिम बच्चियों के अगेंस्ट इस तरह का प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये चीज तो बड़ी खतरनाक है कि अगर आपस में इस तरह का कंपटीशन शुरू हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ जो है लोग खड़े हो जाएं और एक दूसरे के अगेंस्ट बात करें, ये कम से कम छोटे छोटे बच्चों में तो नहीं होना चाहिए। आरजू जी देखिए, मेरे को ये नहीं पता था आप वीडियो क्या दिखा रही है और कौन सा दिखा रही है। मैं एग्जैक्टली आपको यही प्रेडिक्ट कर रहा था कि इट इज लाइक ओपनिंग पंडोरास बॉक्स। आज ये जो हिंदू बच्चे, ये भी बहुत छोटी छोटी बच्चे, ये भी बहुत छोटी बहनें मेरी, अब इन्होंने ये वर्ष डाला का ये जय श्री राम कह रही है, क्योंकि इनके रिलीजन में जय श्री राम, ऐसे कपड़े लगाना, कल को तो बोलेंगे भगवा पहन के आएंगे, कैसे रोकोगे? भगवा शुभ रंग माना जाए, भगवा पहनेंगे। तो कोई, अब कोई बोलेगा मैं त्रिभुवन होगा, आप कोई आपको बोलेगा जी आरजू जी आपने पीछे गौतम बुद्ध की वो लगा रखी है जी, ये वो क्या स्टैचू, आप तो बुद्ध परस्त हो। मुझे तो मतलब कहते हैं सर। नहीं, बुद्ध परस्त आपको बना देंगे, तुरंत बना देंगे आपको, मतलब स्टिकर लग गया बुद्ध परस्त हो। मतलब मैं कह रहा हूँ ये कहीं रुकने वाला नहीं है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर जो एक सिस्टम चला आ रहा उसको चलने आने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आप इन कॉमन इंस्टीट्यूशनों से निकले, आपकी पर्सनल लाइफ हो, फिर आप घर में क्या करती है, अपनी रिश्तेदारी में क्या करती पहनती, उससे किसी को मतलब नहीं है। ये वीडियो जो आपने दिखा, इसी चीज का मुझे डर लग रहा था, मैं आपको यही एग्जैक्टली कह रहा था, मुझे पता नहीं था आप ये वीडियो दिखाने वाले। यही, ये क्या है कि ये अब ये कंपटीशन नहीं है, ये है कि अगर आप उनको अलाउ करें तो हमें क्यों नहीं अलाउ कर रहे भाई? अगर उनका रिलीजन है तो हमारा भी रिलीजन है, अगर उनको ही मानी जाएगी तो हमारी क्यों नहीं मानी जाएगी? हमने बहुत मुश्किल से इन सब चीजों को अलग किया था, इनको हमने कॉमन प्लेटफॉर्मों, कॉमन जगह से अलग किया था। पर कुछ हमारे सियासतदान हैं, कुछ हमारे ऐसे पॉलिटिशियन है, उमर अब्दुल्ला साहब हैं जेएंडके के, वो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं। वो ना दिन भर माइक्रोस्कोप लगा के कहाँ सा मौका मिला उस पर ट्वीट करेंगे। अब बजट में 500 अच्छी चीजें उस पर बात नहीं करते, या कोई 500 ऐसी चीजें जो उस पर, आज हमने डिजिटल रुपी लॉन्च की वर्ल्ड में, मलेशिया में पहली कंट्री जो आरबीआई ने डिजिटल रुपी लॉन्च की, उस पर बात नहीं है। ई पासपोर्ट की बात हुई, कई सारी चीजों पर बात हुई, उस पर बात नहीं करेंगे। जहां ऐसा कोई मसला दिखता तुरंत ट्वीट आ जाएगा, तुरंत एक दो फोटो लगाएंगे, भाई ये ऐसा, इसको ऐसा क्यों नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये ऐसा, अगर आप एक तरह के बच्चियों को हक दोगे तो ये बच्चियां भी तो आ रही, फिर इनको भी दो, फिर कल को तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर तो हर कोई आ जाएगा। आरजू जी
यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी, स्कूल कहाँ रहेगा, यूनिफॉर्म कहाँ रहेगी, आप बच्चियों को पहचानोगे कैसे? मुझे बताइए, छोटी लड़कियां, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब स्कूल आती है हम उनको पहचानेंगे कहाँ से? हम तो पहचान ही नहीं लेकिन पाएंगे। देखिए ना, ये तो यूनिफॉर्म जो होती है वो तो होती इसीलिए ताकि बच्चों में कोई फर्क ना रहे, एक बिल्कुल, जैसे कपड़े पहने हों, और कितना एग्जैक्टली कह रहे उससे किसी का अमीर गरीब होने का पता चलता है, ना किसी का रिलीजन का पता बिल्कुल, चलता है, क्योंकि एक बिल्कुल। जैसे लगते हैं। तो अगर ये चीज शुरू हुई है, तो अब आपके ख्याल से ये हैंडल कैसे की जाएगी? देखिए, इनको ये हैंडल कहाँ करने सकती है ना? पहली बात, पहले 2-3 चीज़ें मुद्दा है इसमें आरज़ू जी। पहली बात, ये जो मेरी छोटी बहन है, इनको मैं यही कहूँगा, आप पॉलिटिकल टूल ना बने। मीडिया में 2 दिन, 4 दिन खबरें चलती है, देखिए मीडिया को कुछ ना कुछ चलाना होता है, मीडिया का काम यही है। तो आप कल को नया मुद्दा आएगा आरज़ू जी, आप और मैं एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। बट अगर आप इस लाइन पे निकल गए, आपकी ज़िंदगी आ गई, आपका फ्यूचर आ गया, उसको दाँव पे ना लगाएँ। दूसरी बात, लोकल इश्यू को लोकल लेवल पे हैंडल किया जाए। ये कोई पूरे इंडिया में 99.9% जगह पे प्रॉब्लम नहीं है। 0.1% जगह पे प्रॉब्लम है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को इसको हैंडल करना चाहिए। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात है, जो पॉलिटिशियन है, जो मौका परस्त अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है, उनसे से दूर रहना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ, बच्चों की जिंदगी से मत खेलो, बच्चों की जिंदगी से दूर रहो, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। ये छोटे बच्चे हमारा भविष्य है, फ्यूचर है कंट्री का। छोटी छोटी लड़कियां हैं ये, इनके साथ इनको पॉलिटिकल टूल्स बना के मत करिए। अगर आपके पास मुद्दे नहीं, अगर आप मुद्दों पे नहीं बोल सकते, तो एक पॉलिटिकल मुद्दा सोचिए, पॉलिटिकल मुद्दा इन्वेंट कीजिए कोई। बट आप छोटे छोटे बच्चों को पॉलिटिकल पॉन्स, यानी कि चेस के में जो मोहरे होते, वो बना के मत खेलिए। क्यों? कि ये आप देश के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। ये हिंदू या मुसलमान, सिख ईसाई की बात नहीं, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, ये हमारी आगे वाली जनरेशन चला सकते हैं। आपको इनसे खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। रादर, मैं तो सब बच्चियों को कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सब मेरी बहनें, मैं तो सबको आज हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, बेटा आप समझिए, इस चीज में मत पड़िए, आप अपना फ्यूचर बनाइए। आपकी आइडेंटिटी ना बुरके से है, ना भगवा से है, आपकी आइडेंटिटी आपके कर्म से है। आप कल को कुछ बढ़ोगे, अपना नाम रोशन करोगे, तो भाई पूरा देश, पूरा समाज, पूरे सोरा जहां आपकी इज्जत करेगा। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि हम अपने पुरखे जो हमारे होते हैं, जो जिनकी डेथ हो गई, उनकी फोटो लगाते हैं घर में, एक निश्चित जगह है फोटो लगाने की। मैं आपको दिखाऊं आरजू जी, वहीं उसके बगल में मेरी फोटो पता किसकी लगी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। मैं भी उनको अपने एंसेस्टर की तरह इज्जत देता हूँ। मेरे घर में गुरु गोविंद सिंह की भी फोटो, गुरु तेग बहादुर सिंह की फोटो, मैं सरदार नहीं, एक साईं बाबा की फोटो, कुछ लोग तो बोलेंगे भाई साईं बाबा मुसलमान थे, कुछ बोलेंगे हिंदू है। मेरे घर में वही फोटो। इज्जत आदमी के नाम से, कर्म से बनती है। इज्जत रिलीजियस सिंबल्स या ट्विटर पे या 2 दिन मीडिया में आने, खबरों में या सुर्खियों में छाने से नहीं बनती है। इसमें सबसे खतरनाक इशू, अगर इसमें पॉलिटिशियन घुस गए और उन्होंने इनको यूज किया फॉर पॉलिटिकल गेन्स, देन देयर इज नो कमिंग बैक। इससे, इसीलिए सबसे मैंने पहले अपने छोटे जो बच्चे हैं, जो मेरी छोटी बहनें, पहले मेरी अपील उन्हीं से, सबसे पहले मैं उन्हीं को समझाऊं। वो यूथ है, वो समझ जाएंगे, उनमें कैपेबिलिटी, एक्सपोजर बहुत है, इंटरनेट है, फैक्ट फिगर उठिए, डाटा देखिए, गूगल पे जाइए, अध्ययन कीजिए, आपको मिल जाएगा। दूसरी जो लोकल वहाँ के लीडर है, कम्युनिटी है, उनको इसमें आके इसको सिचुएशन को मिटिगेट करना चाहिए। और तीसरी और उन्हें कहना चाहिए, देखो जी हमारा मसला है, इसमें पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर ये मसला पूरे पैन इंडिया होता, तब तो पॉलिटिकल मसला है। अगर एक छोटे से स्कूल, एक छोटे से कस्बे में, एक छोटी सी जगह का है, हमारी 5-6 बहनें नाराज है, उनमें आक्रोश है, हो सकता है, सही है, गलत है, ये विषय नहीं है। बट उसको आप डोंट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, डोंट मेक इट अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। इट इज नॉट अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। ये सब दर्शकों को समझना है, ये हमें आपको समझना है, और वो हमारा फ्यूचर है। हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये हमें जानना है, मानना है, और इसको लेके आगे चलना। लेकिन एक चीज और बताइएगा लास्ट में सुमित जी, कि इसमें पेरेंट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स का कितना रोल है कि वो भी ये चीजें बच्चों को सिखा सकें, समझा सकें? बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। देखो बच्चे का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन और जो इन्फ्लुएंस रहता है, वो पेरेंट्स का रहता है। दूसरा रहता है टीचर्स का। इसीलिए मैंने कहा जो लोकल कम्युनिटी है, कम्युनिटी में टीचर भी आता है, पेरेंट भी आता है, वहाँ का एक रिलीजियस लीडर भी आता है, वहाँ का एक इन्फ्लुएंसर भी आता है, हर तरह, हर प्रकार के लोग आते हैं। क्योंकि अगर ये मेरे शहर का मसला, तो इसे हम सबको मिलकर सेटल करना है। देखिए ये कोई पैन इंडिया का मसला तो है नहीं, कोरोना वायरस तो है नहीं, चाइनीज वायरस तो है नहीं कि वैक्सीन चाहिए इसकी। ये एक मानसिकता है, हमें इसको डेंजरस होने से रोकना। मैं अपने बच्चों को समझाना, आज आपकी वीडियो और हमारे चैनल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी तो आपको कह रहा हूँ, आपका नाम होगा, ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा नाम होगा। ऐसे कर्म कीजिए, ऐसी जगह पे जाइए, दुनिया आपको जानेगी बेटा। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आप मतलब ये छोटी क्लिपिंग, छोटा वीडियो इधर उधर लाइक, फेसबुक, ये
क्या होता है जी, आज आपका इंस्टा पे कितने लाइक उसमें मत जाइए, क्योंकि सच बताऊं, सच्चाई मीडिया की ये है, मीडिया तो किसी को नहीं छोड़ता, 2 दिन बाद खबर बदल जाती है, विषय बदल जाता है, नए लोग आते हैं। अगर आपको ये लगता है आप सुर्खियों में बने रहेंगे, बेटा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सुर्खियां रोज बदलती, मीडिया सुर्खियां चूज नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट चीज आती मीडिया उसको प्रेजेंट करता है। सो इसमें आप अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप अपने कर्म से आगे बढ़े, आप अपनी अचीवमेंट से आगे बने, अपनी काबिलियत से आगे बढ़े, हमारा नाम रोशन करें पूरे जहां में, देश का और अपना नाम ऊंचा करें। जिस दिन आप ये करोगे, आपका ये भाई भी बड़ा खुश होगा और बड़ा गर्व महसूस होगा, भाई मेरी छोटी बहन इतनी आगे कर रही है। आप जाइए नासा में, आप बड़े साइंटिस्ट बनिए, बड़ी चीजें कीजिए, बड़ी डिस्कवरियां कीजिए। एक बात बताइए, हमारा देश का एक ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा कर सकता है? 1000 क्यों नहीं, 1 लाख क्यों नहीं, 1 करोड़ क्यों नहीं? ये तो दिल की बात है, जिसने दिल में ठाल दिया, सच्ची हर चीज संभव है। इन सब चीजों से बचना, मैं हमेशा कह रहा हूँ आजू जी आपके शो पे, इन सब चीजों से बचना, आगे बढ़ना। हमारा ऑब्जेक्टिव है 30 साल में 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी। जिस दिन होगा, आप हम सब संपन्न होंगे, खुश रहेंगे, और आप बनाओगे ये, क्योंकि तब हमारा टाइम नहीं होगा। 30 साल बाद हमारा टाइम नहीं होगा। ये जो आज बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका टाइम होगा, आपको बनानी। हम तो मतलब राह दिखा सकते हैं, करने वाले आप हो। आपको डिसाइड करना, आपको इनमें फंसना है या आपको 50 ट्रिलियन की तरफ जाना है। दोनों रास्ते अवेलेबल है। अब ये फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है, देश आपका, फ्यूचर आपका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और इन बच्चों को भी, और जो इन इस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं उनको भी रोकना होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि सब यही बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले क्यों, तो अगर इस तरह की कोई बात करनी है, किसी को कुछ समझाना है, बताना है, तो मेरे ख्याल एग्ज़ाम से पहले ही बता देना चाहिए। और स्कार्फ कोई पहनना चाहता है, नहीं पहनना चाहता, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप मुँह छुपा के अगर आएँगे तो वो फिर कुछ ठीक नहीं लगता। मैं तो यहाँ पे भी यही समझती हूँ, पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए। वैसे होता भी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि मुँह छुपा के एग्ज़ाम्स देने गया हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लड़के ज़रूर ये बुर्के को मिसयूज़ कर रहे हैं, जो 2 दिन पहले लाहौर में पकड़े भी गए, जूते भी पड़ रहे हैं उनको। जी। मामला तो आजू जी बॉलीवुड ने बहुत साल पहले दे दिया था। अब इसका जगह जगह पे उपयोग हो हाँ, रहा है। बट कहने की बात ये है, आप आमिर खान को कह रहे हैं, मैंने तो शम्मी कपूर को भी देखा है पहने हुए। ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे शम्मी कपूर साहब का याद नहीं आ रहा था। खैर, आप तो बहुत बड़ी फ़िल्म फ़ैन हैं। मैं तो आपको गुरु मानता हूँ इस चीज़ में। फ़िल्मों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है मेरे से, मेरे को बहुत लिमिटेड ज्ञान है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो तब से चला आ रहा है, आइडिया तो तब से दे रहे हैं। हुँ, हमें क्या देखना, हमें देखना है अभी कि हम इस चीज़ में फँस के ना रह जाएँ। ये फँसने का विषय नहीं है, ये हुँ, आगे बढ़ के रोकने का विषय नहीं है। देखिए, देश की राजनीति कुछ इधर-उधर मीडिया में कुछ दिन चलेगा, हुँ, क्योंकि बट आप आखिरकार ज़िंदगी तो आपकी है ना। भविष्य आपका, फ्यूचर आपका। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो, अगर आप एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाएँ, मैं पढ़ चुका हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे तो आपको ड्रेस से हुँ, मतलब चलने पता ही नहीं लगेगा कौन सी कंट्री, अगर आपको शक्ल-सूरत देख के थोड़ा आइडिया, हाँ, ये मिडल ईस्ट का है, ये हुँ, अफ्रीका, ये एशियन है। तो इतना ही बट ड्रेसिंग सेंस से आप कैंपस हुँ, पे आज के दिन में भी कुछ पता नहीं लगा रहे। मुझे एक ही समझ नहीं आती आरज़ू जी, जब हमारे ही लोग अमेरिका जाते अमेरिकन बन जाते, बर्तानिया जाते ब्रिटिशर बन जाते, इटली जाते इटालियन बन जाते, देश में कहाँ समस्या है, देश में क्यों प्रॉब्लम है, ये एक चिंतन का विषय है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू थैंक यू। आरज़ू। थैंक यू।